अभी भी पाकिस्तान के साथ कुछ अर्सा पहले चीन ने अफगानिस्तान को बिठाया और कुछ ऐसे मामला तय किए जिसमें यह लग रहा था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन दरमियान में क्या होता है कि दोबारा पाकिस्तान पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर डायरेक्टली अटैक होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर शहादतें होनी शुरू हो जाती हैं, पाकिस्तान फिर उसकी कंप्लेन करता है। लेकिन अफगानिस्तान कह जरूर रहा है, एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है जो वो कहने जा रहे हैं, लेकिन इस पे अमल कितना होगा, वाकई क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, पूरी स्टोरी जानते हैं इस चैप्टर में। अब इसमें इसकी डिटेल है, ज़ाहिर है माजी है इसका, और माजी ये है कि जो तालिबान जब वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ हुई थी और वहाँ पे मरकज़ आए थे, तो तालिबान वहाँ से भाग के पाकिस्तान आ गए और वो पाकिस्तान के मेहमान रहे, पाकिस्तान उनकी मेज़बानी करता रहा। और उस वक्त यहाँ पे जो TTP बाद में बनी, उन लोगों के उनके साथ बड़े ताल्लुकात थे, बड़े करीबी ताल्लुकात थे, क्योंकि दोनों एक बाहर से आए थे, दूसरे यहाँ पे पाकिस्तानी थे, और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। उसके बाद फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान से जो लोग थे वो भाग के अफगानिस्तान भी चले गए, वहाँ पर भी छुपे रहे। कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, उनकी आपस में दोस्तियां भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं। तो अगर TTP को देखा जाए और साथ साथ तालिबान को देखा जाए तो इनके आपस में बरादराना ताल्लुकात भी हैं, दूसरे एक दूसरे के मेहमान और मेज़बान भी रहे हैं, कुछ रिश्तेदारियां भी इनकी हैं और ट्राइब्स भी इनके मिलते जुलते हैं। तो उसके बाद जब वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट आई और ये जनाब बाजवा साहब के दौर में आए, तो पाकिस्तान का ख्याल ये था कि क्योंकि ये हमारे साथ रहे हैं, हमने इनकी बड़ी हिफाजत की है, हमने इनका बड़ा ख्याल रखा है, हमने पाकिस्तान की सरजमीन दी है इनको, इनके यहाँ पे असासे हैं, इनके यहाँ पे बच्चे हैं, इनके यहाँ पे फैमिलीज़ हैं और इनकी जायदादें भी यहाँ पे हैं, और हमने 20 साल अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर भी बर्दाश्त किया इनके लिए। तो जब इनकी गवर्नमेंट आएगी तो ये वहाँ से TTP को ख़त्म कर देंगे या फिर उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये ख्याल था। लेकिन जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर हमले बढ़ते चले गए और पाकिस्तान को उस पर बड़ी रिजर्वेशन थी। पाकिस्तान ने कहा कि आप तो हमारे भाई हैं और आपने क्यों हमारे दुश्मन अपने पास पाले हुए हैं, तो आपको ये रुकना चाहिए, इस हिस्से को रोकना चाहिए। लेकिन तालिबान कभी दाएं बात करते थे, कभी बाएं करते थे। वो कहते थे हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर कहते थे जी हम तो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर ये कहते थे कि ये सब कुछ हो रहा है आपके अंदर से हो रहा है, अफगानिस्तान से ऑपरेट ही नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, इस टाइप की बहानेबाजी होती थी। लेकिन फिर पाकिस्तान ने जब ज़्यादा डंडा चलाया और उनको सारे प्रूफ दिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी ठीक है आप इस तरह करें कि हमें कुछ पैसे दे दें, और वो पैसे जो थे वो भी 60-70 अरब रुपया था। उन्होंने कहा जी आप हमें वो दे दें, हम इन सब को जो बॉर्डर के अजला हैं, जो बॉर्डर के सूबे हैं, यहाँ से इनको डिस्प्लेस करके हम इनको सेंटर में ले जाते हैं। जब ये दूर चले जाएंगे तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर इफेक्टिव नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई नहीं कर सके। उस वक्त पाकिस्तान ने सोचा कि कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से, तो उसको ये रकम दे दी जाती है। लेकिन फिर उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उसको समझाया गया कि अगर आज हमने ये पैसे दे दिए तो ये मुस्तकिल फिर एक किस्त देनी पड़ेगी इनको, क्योंकि जब भी अफगानिस्तान के साथ हालात ख़राब होंगे या अफगानिस्तान को पैसे चाहिए होंगे तो ये इन लोगों को वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया करेंगे, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी, एक ब्लैकमेलिंग होगी। तो जब ये सरहद पे दोबारा आ जाया करेंगे तो हम फिर पैसे दिया करेंगे, फिर ये पीछे चले जाएंगे। तो इस तरह के दो घर बन जाएंगे, एक बीवी यहाँ पे होगी, एक बीवी इनके पीछे होगी, तो 14-15 बच्चे यहाँ पे होंगे, 14-15 बच्चे इनके पीछे होंगे। तो वो ये होगा कि हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये सेंटर में चले जाएंगे, जब इधर से प्रेशर आएगा सेंटर में चले जाएंगे, जब पैसे कम होंगे वहाँ से यहाँ आ जाएंगे, इस बीवी के पास यहाँ बैठ जाएंगे, तो उससे फिर ये हमें ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसमें ना जाएं। तो उस पर फिर पाकिस्तान ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी आप इनको खुद ही फैसला करें और खुद इनको एडजस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हमले बढ़ते चले गए। फिर चाइनीज़ के ऊपर हमले शुरू हुए। जब चाइनीज़ के ऊपर हमले हुए तो चाइनीज़ के ताल्लुकात थे तालिबान के साथ बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी भी है चाइना की और वहाँ पे एम्बेसडर भी है, और बहुत सारे मामलात में तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा चाइना। तो फिर पाकिस्तान ने चाइनीज़ से भी कहा कि देखें आपके पास सेटेलाइट है, आप उसमें ट्रैक डाउन करके देखेंगे कहाँ से लोग आए, और सेटेलाइट इमेजेस के साथ जब देखा गया तो पता चला कि बाकी अफगानिस्तान के अंदर से लोग ऑपरेट कर रहे हैं और वो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो फिर चाइनीज़ इन्वॉल्व हुए। पहले चाइनीज़ खुद उनको समझाते रहे, नहीं मामला संभला, तो फिर पाकिस्तान और चाइना और अफगानिस्तान तीनों के फिर जोमा बैठे और वज़ीर ख़ारजा भी बैठे। उससे पहले कई ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें बड़े खौफनाक थे। पाकिस्तान ने बड़ा रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने वहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की, पाकिस्तान ने यहाँ से वहाँ ड्रोन भी भेजे और वहाँ पर मिसाइल भी मारे, बल्कि 1 तो 3 इनके जो सेंटर थे वो सारे के सारे उड़ा रही है, और बड़ा खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था वो। तो उससे तालिबान को और TTP को लग समझ गई कि पाकिस्तान तो सीधा हो गया, ये तो वापस ही नहीं आएगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने अफगान महाजिरीन से कहा कि चलो जी अपना सामान पैक करो, जाओ, आपके मुल्क के अंदर तो बड़ा अमन हो गया, वहाँ पे दूर शहर किनारे पै रही हैं, तो आप इस मुल्क को जिसको आप दारुल कुफर कहते हैं, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकलें आप, ये हमारा मुल्क है। तो उसके बाद वो मायूस होकर उनको यहाँ से जाना पड़ा और उसका भी बड़ा प्रेशर आया। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पे जो बॉर्डर ट्रेड थी उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि जो वहाँ से स्मगल होकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर मटीरियल आ रहा है और उससे तालिबान को फ़ायदा हो रहा है। फिर पाकिस्तान ने डॉलर रोके, वो जहाँ से कैपिटल फ्लाइट हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर, तो वो तालिबान गवर्नमेंट जो है ना वो बाकायदा टाइट हो गई, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई। उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ कंप्रोमाइज़ ना किया तो ये मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे हमारे लिए, और पाकिस्तान हमारी बका के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकें। दूसरा उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब मुश्किल वक्त आएगा, क्योंकि जो उनकी हदें हैं फिर किसी वक्त भी मुश्किल वक्त आ सकता है, तो अगर मुश्किल वक्त आएगा तो फिर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि पाकिस्तान ही हमारा ठिकाना है, तो पाकिस्तान तो इस मरतबा हमें नहीं लेगा। ईरान ने 2.5 लाख बंदा अभी जो है ना डिपोर्ट किया है, अभी सिर्फ रोजाना 30,000, रोज 30,000 बंदा निकाल रहा है ईरान अफगानों को, रोज 30,000 लोग, और इल्जाम भी है कि जासूसी करके दे, जासूसी और वहाँ पे बैगिंग कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं और मिसाइल पैदा कर रहे हैं और वहाँ पे मजहबी मुनाफरत फैला रहे हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल उसके बाद फिर चाइना इन्वॉल्व हुआ। चाइना के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही जो पाकिस्तान का अभी का इंसिडेंट है ना, जो हमने इंडिया को उसकी नाक रगड़ी है,
तो उससे भी सारे लोग डर गए हैं, मसलन तालिबान भी डर गए। उन्होंने कहा इन्होंने इंडिया को नथ डाल दी जिसका $80 बिलियन का दिफाई बजट है और पाकिस्तान के पास $8-10 बिलियन का दिफाई बजट होता है, इन्होंने उसकी बे करवा दी, तो आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या करेंगे। तो उससे भी उनको बड़ा खौफ आया। फिर चाइना को भी महसूस हुआ कि पाकिस्तान को हमें साथ लेके चलना चाहिए, अगर हमने पाकिस्तान को इस तरह छोड़ा तो हमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। फिर अमेरिकन के साथ जब पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए तो उससे भी अफगानों को महसूस हुआ कि एक तो पाकिस्तान अफगानों के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक करवा सकता है, दूसरा ये है कि हमारे लिए सफारतकारी के जो दरवाजे बंद हैं वो खोल सकता है, हमारी इक्तिसादी पाबंदियां हटवा सकता है। और दूसरा ये अमेरिकन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गया पाकिस्तान, तो ये ना हो कि उधर से टाइट कर दिया जाए हमें अमेरिका की तरफ से भी। तो उस सारी सिनेरियो ने फिर मिल मिला के अफगानों को समझाया कि बेहतर ये है कि ये जो थोड़ी सी अकलियत है जो ना अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होने दे रही है ना पाकिस्तान के अंदर कायम होने दे रही है, इनको टाइट करना चाहिए। तो फिर एक अकॉर्ड हो गया, एक मुआहदा हो गया, और मुआहदा जो हुआ वो चाइना के अंदर हुआ जिसमें तीनों वज़रा ख़ारिजा थे, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, चाइना के। और चाइना ने पाकिस्तान को गारंटी दी कि अब ये इस मुआहदे से आगे पीछे नहीं होंगे, तो पाकिस्तान मुतमईन हो गया। लेकिन उसके बाद ये इंसिडेंट होने शुरू हो गए पाकिस्तान के अंदर, खौफनाक किस्म के इंसिडेंट होने शुरू हो गए। और इस जंग के दरमियान जो 300 बंदा वहाँ से आ गया था, जिनमें एक ही मरतबा 76 लोगों को पाकिस्तान ने मारा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बाकी सबको भी मार दिया। ये जंग के दरमियान जो वहाँ से TTP की सबसे बड़ी तश्कील हुई थी, उसने भी हलाया चाइना को कि यार ये अफगान तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहते, तालिबान ये तो बात करके मुकर जाते हैं। तो चाइना ने उधर से इनके पेच कसने शुरू किए, और इस साइड से पाकिस्तान साथ साथ सीधा हो गया। उसने कहा जी अगर आप ये करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, फिर हमने छोड़ना कोई नहीं TTP का बंदा वहाँ पे। तो ये सारे हालात देख के अब अफगान गवर्नमेंट को ये महसूस हो रहा है कि ये एक नासूर बन गया हमारे लिए, और अगर हमने इससे जान ना छुड़ाई, इसको ना काटा, तो ये पूरे बदन को खा जाएगा। तो अब ये जो मसलूम का वाकया हुआ कि देखें वहाँ से अफगानिस्तान से लोग आए और वो सपोर्टर थे यहाँ के लोकल लोगों के, और यहाँ पे 3 बैंक उन्होंने कर दिए। एक बैंक जो लूट लिया उसको आग भी लगा दी, वो हुआ। इससे पहले 13 जो फौजी जवान हैं उनको शहीद कर दिया गया और खुद कुछ हमला हुआ उनके ऊपर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अभी चाइनीज़ भी देख रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, तो उससे अब तालिबान को ये फील हुआ है कि अब हम दाएं बाएं नहीं कर सकेंगे मामलात को, हमें ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब वो जिस सतह पे गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये मसला 6 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होगा। तो आज उन्होंने जो तमाम सूबे जो पाकिस्तान की सरहद पे हैं, चमन से स्टार्ट करके आप चित्राल तक चले जाएँ तो उसके कंधार आता है, पिक्तिया आता है, फिर ये जाबल आता है, और आगे थोड़े चले जाएँ बदख्शां भी आ जाता है, क्योंकि चित्राल के साथ वो भी है ना जी, बाखान की पट्टी जो बदख्शां के साथ है। और इनसे थोड़े से पीछे सूबे चले जाएं तो कुनड़ है, और ये सारे सूबे हैं, वो सारे ऐसे हैं कि जिनके जहाँ पे TTP के लोग मौजूद हैं, और इनके वहाँ पे सेंटर भी हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। ठीक है। तो वहाँ से फिर अफगान तालिबान जो है, तालिबान गवर्नमेंट है, उन्होंने इनको वार्निंग दे दी है कि आप सब लोग यहाँ से नकल मकानी करें, सेंटर में जाएँ, या फिर आप एक्सट्रीम ईरान की तरफ चले जाए, या फिर ताजिकिस्तान या फिर उज़्बेकिस्तान की तरफ चले जाएं, तो पीछे हटाया जा रहा है उनको। साथ साथ उनको डिसआर्म किया जा रहा है कि अब आप में से कोई शख्स असला कैरी नहीं कर सकेगा, और इनका सारा असला जो उनसे जब्त कर रही है गवर्नमेंट वहाँ। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी यहाँ से कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर वो गड़बड़ नहीं करेगा। गुल बहादुर जो है, मुझे लगता है उसके तो पूरे ग्रुप के ऊपर पाबंदी लगने लगी है। और अब इनमें से कोई शख्स अगर गड़बड़ करेगा तो मुझे लगता है कि तालिबान गवर्नमेंट जो है उनको नहीं छोड़ेंगे। तो अब इसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, और साथ तालिबान भी। मुझे लगता है कि इस मरतबा उनकी गवर्नमेंट सीरियस हो गई। ठीक है, और ये सीरियसनेस अब नजर आएगी आपको। और अब अगर उन्होंने BLA को सपोर्ट किया या TTP को सपोर्ट किया या पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ हुई, तो पाकिस्तान ने अब डायरेक्ट हमला शुरू कर देना, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है। और UN के अंदर जो सैंक्शन कमेटी है तालिबान की, उसका भी पाकिस्तान सरबराह है, और डायरेक्टली सैंक्शन भी इन पे लगवा सकता है तालिबान पे अगर ये कोऑपरेट नहीं करते। अब तो देखें ना, दूसरा ये है कि इस्लामिक काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बन गया पाकिस्तान, अब तो बड़ी पावर होगी पाकिस्तान के पास। हाँ जी बिल्कुल, 1 महीने के लिए अब सरबराही भी हमारे पास है माशाल्लाह। पाकिस्तान का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है पाकिस्तान और भारत के हवाले से। एक खबर हमें ये बताती है कि जैसे अमन कायम होना शुरू हो चुका है, और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रहा है कि दोनों ने कुछ फहरिस्तों का तबादला किया आपस में। ये फहरिस्तें इस किस्म की हैं कि जिससे ये महसूस होता है कि दोनों मुल्क नहीं चाहते कि ये जंग या मजीद लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है जिससे ये लग रहा है कि शायद वाकई ये लड़ाई कुछ महीनों तक या कुछ अरसे बाद आगे दोबारा शुरू हो सकती है। तो दोनों में से किस बात में ज्यादा वजन है, जानते हैं इस टॉपिक। अब देखिए कि कैदियों का जो तबादला होता है हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, को उधर कहती हैं, कुछ इधर कहती हैं, कुछ मुख्तलिफ जुराइम में गिरफ्तार हैं, कुछ ओवरस्टे कर जाते हैं यहाँ पे या वहाँ पे, कुछ लोग सरहद पार कर जाते हैं गलती से, कुछ लोग स्मगलिंग के लिए सरहद पार कर जाते हैं, वहाँ पकड़े जाते हैं। माहीगीर जो है वो ज़ाहिर पाकिस्तान के पानी और इंडियन के पानी जो है बिल्कुल करीब करीब है समुद्रों के अंदर, कश्तियाँ लेके जाते हैं, तो गलती से वो उधर चले जाते हैं, वहाँ से उनकी नेवी गिरफ्तार कर लेती है, कुछ वहाँ से यहाँ आते हैं, पाकिस्तानी नेवी उनको पकड़ लेती है, तो ये जेलों में पड़े रहते हैं, कुछ की सजाएं मुकम्मल हो जाती हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है, कुछ बेगुनाह होते हैं उनको कुछ अर्से बाद वापस कर दिया जाता है, जितने कैदी उनके पास हैं वो दे देते हैं, उतने कैदी हम उनको दे देते हैं। तो ये पुराना एक अरेंजमेंट चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। 2008 के अंदर एक कौंसलर रसाई का एग्रीमेंट भी हुआ था। 2008 में आपको पता है बम्बे अटैक्स वगैरह हुए, बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक हुए, और उसके बाद फिर जब दोनों मुल्कों ने आपस में गुफ्तगू करनी शुरू की
तो उसको काउंसलर रिसाई भी हुई कि जो इंडियन काउंसलर है वो इन लोगों से मिलेगा जो हमारे पास हैं कैदी, और जो पाकिस्तानी काउंसलर है वो उनसे मिलेगा जो इंडिया के अंदर पाकिस्तानी कैदी कैद हैं। ठीक है। और उनसे मिलकर उनकी लिस्टें बना के उनकी फैमिली को इतला भी दी जाएगी कि आपका बच्चा या आपका भाई या आपका वालिद महफूज है और फलां जेल में है और ये फलां अरसे इतने अरसे में वो छूट जाएगा। तो जब ये जंग का मौसम हुआ और ये जंग स्टार्ट हुई तो फिर ये राब्ते ख़त्म हो गए, काउंसलर रसाई भी ख़त्म हो गई, साथ कैदियों की फहरिस्तें जो थी उनका तबादला भी नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने कोई 246 इंडियन की फहरिस्त दी है जिसमें 53 53 आम लोग हैं, आम शहरी हैं जिसमें ओवर स्टे कर गए होंगे या फिर उन्होंने सरहद